आज की हमारी वीडियो है क्लास 6 सीजी की बुक है हिंदी पुस्तक मल्हार। मल्हार का पाठ 12 तक हो चुका है पहले पिछली वीडियो में। अब आज है पाठ 13 पेड़ की बात। तो इसे लिखा है जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ये इन्हें काफ़ी ज्ञान था। वनस्पति शास्त्र, जंतु शास्त्र और भौतिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। तो पेड़ों को भी दुख दर्द होता है ना, सबसे पहले यही इस चीज़ की खोज किए थे कि पेड़ को जब काटते हैं तो इन्हें भी दर्द होता है ना। पेड़ों को भी रोना आता है और एक दूसरे की बातें समझते हैं, हमारी बात को पेड़ समझते हैं। तो इन चीज़ों पे इन्होंने खोज की थी, रिसर्च किया था। तो अपने अनुभव और जो सच्चाई है ना, तो इसकी तुलना, जो पेड़ों की तुलना मनुष्यों से की गई है। जैसे एक मनुष्य होता है तो जन्म लेता है, वो बड़ा होता है, फिर उसके भी परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, पालता पोसता है, अंत में बूढ़ा होके वो मर जाता है। इसी तरह पेड़ का भी है। तो बीज जो होता है वो नन्हा शिशु उसको कहा गया है। तो नन्हा सा शिशु है पेड़, है ना। तो ज़मीन के अंदर सोता है जब बारिश की बूंदें आती हैं। तो अब हम पाठ शुरू कर देते हैं, आगे की बात इसी पाठ में। तो बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे पड़े बीज पड़े रहे। इस तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया और वर्षा शुरू हुई। तो एक दो दिन पानी बरसा और अब छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर कोई शिशु पुकार रहा हो कि और मत सो, आ जाओ, ऊपर उठ जाओ, रोशनी में आओ देखो। तो एक पाठ है, ये कविता के द्वारा भी लिखा गया है कि एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, है ना। और बारिश की जब नन्ही नन्ही बूंदें ने आके जल बरसाया। तो ये पाठ भी इसी तरह का है। तो हम अक्सर देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि बारिश के समय हर तरफ हरियाली हो जाती है। बीज कोई नहीं बोता है, ना घास ना अन्य बहुत सारे पेड़ पौधे घर के आसपास हमारे हो जाते हैं, दूर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो देखे होंगे तो बारिश की जब बूंदें पड़ती है तो नन्हा जो बीज होता है ज़मीन के अंदर से वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ भी उसी बीज की बात कर रहे हैं कि जब बीज बारिश की बूंदें पड़ी तो बाहर आ गया। ऐसा लग रहा है कि बाहर आओ और रोशनी को देखो, सूर्य की रोशनी। और धीरे धीरे बीज का ढक्कन दरक गया, मतलब खिसकता है। बीज के ऊपर आवरण होता है ना। और उसके बाद ऊपर का आवरण जब हट जाता है तो अंदर से सुकोमल पत्तियाँ बाहर आती हैं, अंकुर फूट पड़ता है। तो उसका एक भाग, एक सिरा कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर, और दूसरा ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर मूव करता है। अक्सर जड़ें कहाँ होती हैं, बहुत कम किसी किसी की जड़ ऊपर होती है, नहीं तो ज़मीन के अंदर ज़्यादातर पेड़ों की जड़ ज़मीन के अंदर होती है और जहाँ पानी का सोर्स होता है उस तरफ मूव करती हैं। और जो पत्तियाँ होती हैं, ऊपर का जो भाग होता है, तना और शिराएँ, उसकी पत्तियाँ वो प्रकाश की ओर जाती हैं, मूव करती हैं। तो यहीं पर मतलब इस बात का जिक्र इन्होंने किया है। अब यही है ना, जड़ और तना। उसके बाद फिर तने से बहुत सारी टहनियाँ निकली। तो इसमें एक कहा गया है कि ऐसा होता है कि जड़, अक्सर ये प्रकृति है जड़ों की कि वो धरती के अंदर ही जाता है। तो इन्होंने एक रिसर्च किया कि गमले को औंधे मुँह रखा, औंधा मुँह मतलब उल्टा करके रखा या टेढ़ा रखा होगा, तो भी देखा तो उसकी जड़ें अंदर ही थी और गमला का जो पौधा उल्टा तरफ से था। और फिर टेढ़े होके जब बढ़ने लगे तो वो ऊपर की तरफ आने लगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब नन्हे बच्चे होते हैं, उनके दांत नहीं होते हैं, तो खाली दूध पी सकते हैं। तो इसी तरह पेड़ पौधे भी होते हैं, तो द्रव्य पदार्थ ही वो अवशोषित करते हैं, हवा से, पानी से और सूर्य की किरणों से अपने भोजन तैयार करते हैं। और जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं, मतलब तरल पदार्थ को अवशोषित करते हैं। जिस तरह चीनी को पानी में डालते हैं तो गल जाती है, इसी तरह बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो गल सड़ के और पानी के द्वारा क्या होते हैं, द्रव्य जैसे बन जाते हैं। और ये जो जड़ें होती हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं। और सूक्ष्मदर्शी से बहुत ही अत्यंत छोटे छोटे पदार्थ देखे जा सकते हैं। तो पेड़ की डाल, जड़, है ना, सबको परीक्षण करके इन्होंने देखा तो हजारों हजार इसमें नल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना। एक ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब करता है और दूसरा जो फ्लोएम होता है वो पेड़ की
सारी टहनियों शिराओं तक क्या करता है, भोज्य पदार्थ को पहुंचाता है। तो इसी को इन्होंने नल कहा है। आगे इन्होंने जिक्र किया है कि उसके अनगिनत पत्ते होते हैं, तो पत्तों में मुंह होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं ना, तो उसके द्वारा क्या होता है, आप कभी भी पत्ते को महसूस करोगे, पत्ते को छुओगे तो ऊपरी जो सिरा होता है उसका चिकना होता है, और जो नीचे का सिरा होता है वो क्या होता है, थोड़ा खुरदुरा। तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, मुंह बने होते हैं, छोटे छोटे डॉट होते हैं ना, छिद्र होते हैं। तो इसी इन्होंने कहा है कि मुंह होते हैं और ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो और भी कहा है कि जो जीव जंतु श्वसन क्रिया करते हैं तो जहरीले पदार्थ को, विषाक्त वायु है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं सारे जीव जंतु। तो देखो प्रकृति की देन अंगारक कहा है ना, तो उन अंगारक को ये क्या करते हैं, शोषित करते हैं पेड़ पौधे, और उन्हें नष्ट करते हैं जो जहरीला पदार्थ होता है ना। इसे कहा है कि विधाता की करुणा का चमत्कार देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है तो ये पेड़ पौधे उसी का सेवन करते हैं और पूर्णतया उसे शुद्ध कर देते हैं। और पेड़ों के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु के अंगार निःशेष मतलब अपशिष्ट पदार्थ है ना, निःशेष कर देते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने में, और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश कर उसका संवर्धन करते हैं। संवर्धन मतलब वृद्धि करते हैं, है ना। आप लोगों को पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जीव जंतु बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जस्ट उल्टा इसका पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीव करते हैं। तो पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं और नहीं मिलने पे क्या होते हैं, ये अक्सर सड़ गल जाते हैं या मर जाते हैं। तो अगर कहा इन्होंने खिड़की के पास गमले अगर रख दो, मतलब घर के अंदर जहाँ खिड़की से रोशनी आती है, तो वो किस तरफ मूव करते हैं, पत्तियाँ और डालियाँ उसकी बाहर रोशनी की तरफ ही जाना होता है उनको। बेल लताएँ ये सब क्या होती हैं, उसी तरफ बाहर की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो या कोई भी जीवित जीव हो, हर किसी को सूर्य की किरण बहुत ज़रूरी होती है। इसे यहाँ कहा गया कि सूर्य की किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होते हैं, बढ़ते हैं, और हर रेशे रेशे में सूर्य की किरणें इसमें आबद्ध होती हैं। आगे इन्होंने और कहा है कि पेड़ पौधे समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं ना। ऐसा लगता है कि सब तरफ फैले हुए हैं जो पेड़ पौधे, तो अपने आप में सूर्य की किरणों को समेट रहे हैं ये, और यही हरियाली को, पेड़ पौधे को पशु खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। और मनुष्यों के बारे में भी कहा गया कि यदि अनाज और सब्जी हम नहीं खाएंगे तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ज़रा सोच कर देखिए कि हम भी प्रकाश की खुराक पर ही जीवित हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पेड़ पौधे सब तरफ फैल जाते हैं ना, प्रकाश की तरफ ही मूव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकाश ही इनका खाना पीना है, और उन्हीं को, पेड़ पौधे को हम भी किसी न किसी तरह खाते हैं और सारे पशु जीव खाते हैं। तो हमारी खुराक भी क्या हुई? प्रकाश ही हुई। इसको कहने का मतलब ये है। तो अब यहाँ आगे है कि कोई कोई पेड़ 1 वर्ष में मर जाता है और कोई कोई अपनी संतान छोड़ने के बाद। तो बीज से ही संतान की उत्पत्ति कहा गया है। पेड़ में फूल लगते हैं, फिर फल होते हैं और उनसे बीज होते हैं। तो पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? फूलों के चारों तरफ पंखुड़ी होती है और बीज कहाँ होता है? उसके बीच में होता है। तो मानो कि उसको सुरक्षित रखने के लिए ही वो बना गया है। जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो वैसे बीज की सुरक्षा कौन करता है? पंखुड़ी। और फिर क्या होता है? पंखुड़ी झड़ जाती है और उसके बाद फिर वो क्या बन जाता है? बीच में फल बन जाता है और फल से बीज बन जाता है। और प्रकाश के बारे में क्या कहा है इन्होंने कि जिस तरह मणि होती है ना, अगर पत्थर को भी छुआ दो तो मणि क्या बन जाती है? हीरा बन जाती है। और लोहा भी क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। इसी तरह माँ की ममता भी होती है मणि की तरह। क्या होती है? अपना स्नेह जब निछावर करती है तो फूल खिलखिला उठते हैं, है ना। इसका जिक्र आगे और क्या कहा है उन्होंने
कि पेड़ पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें भी खुशी होती है, तो शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते, मतलब कम खुश नहीं होते हैं। ये भी क्या करते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मुस्कुरा के मानो एक दूसरे पेड़ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने बंधु बांधव मतलब बुला रहे हैं अपने परिवार वालों को और पुकार रहे हैं। अब यहाँ पे देखो चित्र में दिया है, ये भौरा बैठा है ना, इसका रस पी रहा है। तो क्या होता है कि मधुमक्खी जो होती है इसका रस पीती है, तो मधुमक्खी भी इनकी सखी सहेली कहा गया है। और जो सुगंध फैलती है फूलों की, तो कई कीट पतंग ऐसे होते हैं कि दिन में बाहर नहीं निकलते क्योंकि उन्हें पक्षी खा जाते हैं, वो रात को ही निकलते हैं। तो मानो रात में जो खुशबू फैलती है तो उन्हें आमंत्रित कर रही कि आओ। तो जन्म जन्म से इनका रिश्ता है भौरों से और मधुमक्खियों से, है ना, फूलों का, तितलियों से, क्योंकि इनकी रस पीकर ही वो भी पलते हैं। और इसमें क्या होता है, रस का भंडार होता है ना, जो मधु हम शहद के रूप में प्राप्त करते हैं और किससे, इन्हीं मधुमक्खियों से, भौरों से हमें प्राप्त होता है। और अगर कहा गया है कि ये भौरे नहीं होते हैं तो परागण नहीं होता, क्योंकि एक जगह ये बैठते हैं, है ना, तितलियाँ भौरे, तो इनके पैरों में क्या होते हैं, पराग के कण चिपक जाते हैं और यही दूसरे फूलों पे जाके बैठते हैं। तो इसी से क्या होता, फल पक के तैयार होते हैं, तो परागण की प्रक्रिया करते हैं पूरी ये। तो इनको मित्र कहा गया है, तो मानो फूल भी उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। यहाँ पे यही कहा गया है कि जिस तरह एक मनुष्य होता है सारी ज़िंदगी क्या करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, कमाता है, फिर युवावस्था से वो वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, इसके बाद फिर एक दिन वह अपनी मिट्टी छोड़कर जा चुका होता है। तो इसी तरह पेड़ भी होते हैं, उसमें फल फूल डालियाँ सब कुछ लगते हैं, उसमें बीज होते हैं, तो बीज क्या होते हैं, उसकी संतान होती है और जो पंखुड़ियाँ होती हैं तो ये माता पिता की तरह उनकी रक्षा करती हैं। फिर उस बीज से नया पौधा बनता है और कुछ वर्षों बाद ये पेड़ क्या होते हैं, धीरे धीरे एक एक टहनी टूट जाती है और उसके बाद ये भी निढाल होकर जड़ सहित गिर जाते हैं। तो इस पार्ट में एक सीख दी गई है कि पेड़ पौधों को भी दुख दर्द होता है, तो इनकी रक्षा करनी चाहिए हमें, और ये भी हमारे मित्र हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो मनुष्य और जीव जंतु इस धरती पर कोई भी नहीं बचेगा। तो ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को मेरे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।